हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MW सर पे। तो आइए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे समावयवता। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे? समावयवता। देखिए, समावयवता, समावयवता, आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ाएंगे? आइसोमेरिज्म। देखिए, समअवयवता क्या होती है? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों तथा उनमें उनके गुण अलग अलग हों, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवता कहलाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए C4H10O की, तो देखिए इनमें क्या बन सकता है? CH3 CH2 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 OH, और इसी में बन सकता है C2H5O C2H5। दोनों का अणुसूत्र यही है, दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसमें भी 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, पर पहला वाला कंपाउंड एल्कोहल है और दूसरा वाला कंपाउंड ईथर है। एल्कोहल है और दूसरा वाला कंपाउंड ईथर है। तो यह एक दूसरे के क्या है? समावयवी है। एक दूसरे के क्या है? समावयवी है। तो देखिए, समावयवता क्या होती है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो तथा उनके गुणधर्म अलग अलग हों, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, समावयवता कहलाते हैं। देखिए, समावयवता कई प्रकार की होती है। पहला, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, समावयवता, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र अलग अलग हों, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवता कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो तथा संरचना सूत्र अलग अलग हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। देखिए, संरचनात्मक समावयवता कई प्रकार की होती है। पहला,
श्रृंखला समावयवता। पहला क्या है? श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, इसे कहते हैं इंग्लिश में चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है स्थिति समावयवता। स्थिति या स्थान, स्थिति या स्थान, स्थान समावयवता। समावयवता इसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता। इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा है टाटोमर। क्या है? टाटोमेरिज्म। पांचवा है मेटामेरिज्म। देखिए कई प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक समावयवता, श्रृंखला समावयवता, स्थिति क्रियात्मक समूह समावयवता, टाटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। आइए हम आपको संरचनात्मक समावयवता का पहला भाग श्रृंखला समावयवता पे बातें करते हैं। देखिए श्रृंखला समावयवता। देखिए ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो तथा संरचना सूत्र अलग अलग हों, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी हैं। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों तथा उनमें श्रृंखलाएं अलग अलग हों, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवता कहलाते हैं, चैन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। देखिए एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3। और देखिए ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड है C4 और
C4H10, C4H10, इसका एक स्ट्रक्चर ये है और दूसरा है CH3 CH2 CH CH3 और CH3। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर दोनों का श्रृंखला अलग अलग है। यह एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं। इसका नाम है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, क्या नाम है, ब्यूटेन। और इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन है, एक लग गई श्रृंखला तो यह क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, प्रोपेन। तो यह एक दूसरे के श्रृंखला समायोगी हैं, चैन आइसोमेरिज्म है। चैन आइसोमेरिज्म में नोट करने वाली बात यह है कि ऐसे समावयवता है ये जिनमें एक कार्बन का अंतर होता है। अगर यहाँ कार्बन की संख्या 4 है तो यहाँ कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी। तो श्रृंखला समावयवता में मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन की कमी पाई जाती है, तो यह एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल लेके आपको हम दिखा दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए, लिखिए, लिख लिए। दूसरा क्या है, चलिए हो गया एग्जाम्पल, अभी आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तब करा देंगे। दूसरा था स्थिति समावयवता। क्या था, स्थिति समावयवता, समावयवता क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। देखिए स्थिति समावयवता बात वही है कि अणुसूत्र समान हो पर स्थिति में अंतर हो। अणुसूत्र ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो तथा स्थिति में अंतर पाया जाए तो वह एक दूसरे के स्थिति समावयवता कहलाते हैं। जैसे C5H11O, देखिए यह कंपाउंड CH3 CH2 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 CH2OH ना, दूसरा है CH3 CH2 CH2 CH CH3, ये OH ग्रुप यहां आ गया। देखिए दोनों में कार्बन की संख्या भी बराबर है, दोनों में हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर है, दोनों में ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है, लेकिन यहाँ जो OH ग्रुप है पहले पोजीशन पे लगा है और यहाँ जो OH ग्रुप है वो दूसरे पोजीशन पे लगा है। तो पोजीशन के आधार पे ये क्या है,
पोजीशन आइसोमर है, स्थित क्या है, पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। देखिए अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन। एल्कोहल का नाम ऐसे लिखा जाता है, एल्केन में पेंटेन, पेंटेन 1 आल, पेंटेन 1 आल। अगर मैं इसका नाम रखना चाहूं तो 5 कार्बन इसमें भी हैं, तो नाम होगा पेंटेन। लेकिन यहाँ पे जो OH ग्रुप है जिसके लिए आल लगाते हैं, पहले पोजीशन पे नहीं है बल्कि कौन से पोजीशन पे है, दूसरे पे है, तो पेंटेन 2 आल। तो पेंटेन 1 आल, पेंटेन 2 आल एक दूसरे के स्थिति समावय होता है। जबकि देखा जाए कार्बन की संख्या भी बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, अंतर है तो सिर्फ पोजीशन का, इसीलिए ये कहलाते हैं पोजीशन समावयवता। आइए तीसरी हेडिंग है फंक्शनल समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, कहते हैं क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह समावयवता। इसे कहते हैं फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें भी वही है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो तथा क्रियात्मक समूह अलग अलग हों, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाते हैं। जैसे अगर कोई कंपाउंड है, मान लीजिए C3H7O है, क्या है, C3H7O है, तो इसमें देखा जाए तो 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह आपको दिखेंगे। एक तो दिखेगा CH3 CH2 CH2OH, एक आपको एल्कोहल दिखेगा इसमें, और एक दिखेगा ईथर, एक दिखेगा CH3O CH2 CH3। ये एल्कोहल है और ये ईथर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का क्रियात्मक समूह अलग अलग है। तो दोनों का अगर क्रियात्मक समूह अलग अलग है तो ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाएंगे। ये तो एल्कोहल है, दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, दोनों में हाइड्रोजन की संख्या सेम है, दोनों में ऑक्सीजन की संख्या सेम है, पर यहाँ OH क्रियात्मक समूह है और यहाँ O- क्रियात्मक समूह है। ये एल्कोहल है और ये ईथर है, एल्कोहल है और वो क्या है, ईथर है। एल्कोहल का नाम लिख के दिखाते हैं आपको, एल्कोहल का नाम लिख के दिखाते हैं। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन 1 आल, प्रोपेन 1 आल, और इसे लिखते हैं ईथर है। ईथर का हमने IUPAC पढ़ा दिया है, आप देखेंगे इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसको IUPAC के 2 लेक्चर पढ़ाए हैं, सेकेंड वाले लेक्चर में हमने इसको पढ़ाया है। तो इसका जो IUPAC नाम लिखते हैं एल्काक्सी एल्केन लिखते हैं। एल्काक्सी माने अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन को कहते हैं मेथ, तो इसे कहेंगे मिथॉक्सी
क्या कहेंगे, मिथॉक्सी। और ये जो कार्बन होता है इसे एल्केन में जोड़ लेते हैं, तो दो कार्बन है मिथॉक्सी, दो कार्बन को लिखते हैं इथेन, मिथॉक्सी इथेन। तो आज का लेक्चर यहीं तक। कल हम आपको पढ़ाएंगे टाटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। जितने भी आइसोमेरिज्म है तीन, ये वाले लेक्चर में, तीन अगले वाले लेक्चर में हो जाएगा। तो दो लेक्चर में आपका समावयवता समाप्त हो जाएगी। तो बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो और समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।